नमस्ते छात्रों, मैं एकता चौधरी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संस्कृत क्लासेस में। आज मैं आपके लेकर आई हूँ कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 10वां पाठ है, जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम। इसके भाग 1 में हमने पाठन कार्य किया था, मतलब हमने पढ़ा था, और इसके भाग 2 में हम अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, मतलब उच्चारण कीजिए। दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्व संति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, धातव्यम, दुख भाग प्रदर्शयन्ति। आगे देखो। प्रश्न नंबर 2, मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषात मतलब जो ये कोष्टक दिया हुआ है, इससे हमें समानार्थक समान अर्थ वाले पदों को चुनकर लिखना है। स्वकीयम तो आएगा हमारा आत्मानम। अवरुद्धम, अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब बाधित, बाधितः। कुटुंबकम, कुटुंबकम मतलब परिवारः। अन्यस्य, अन्यस्य परस्य। ठीक है। अपहाये, अपहाय छोड़कर, त्यक्ता, त्यक्ता का मतलब भी छोड़ना। समृद्धम संपन्न। कष्टम दुख, दुखम। निखले, निखले संपूर्ण, संपूर्ण। आगे देखो। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। मतलब हमें यहाँ पर पदों में संशोधन करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमें संशोधन करके लिखना है। जैसे पहला है इसमें, छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती। छात्र जो है क्रीडा क्षेत्र में, फील्ड में, कंदुकात मतलब गेंद से, क्रीडंती खेलते हैं। तो ये जो है कंदुकात जो है, ये पंचमी विभक्ति है, और पंचमी विभक्ति क्या है, अलग होने के अर्थ में लगती है। ठीक है, वो खेल रहे हैं, ना कि वहां से बॉल को ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें तृतीया विभक्ति लगानी पड़ेगी, है ना। छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडंती, कंदुकेन बॉल से क्रीडंती खेलती है। अब देखें दूसरा, ते बालिका मधुरम गायंती। ते बालिका, वे बालिका जो है मधुर गायंती, मधुर गा रही हैं। तो ते लिखा हुआ है ना, तो इसमें हमें लगाना है ता। ठीक है, ये जो है वो द्विवचन है, और बालिका बहुत सारी बालिकाएं हैं, तो यहाँ पे हमें बहुवचन लगाना है। ता बालिका मधुरम गायंती। अहम पुस्तकालयन पुस्तकानि आनयामि। ठीक है, मैं पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब पुस्तकालय से, पुस्तकानि आनयामि पुस्तक को लाया हूँ, मतलब लाती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, ये पुस्तकालय, इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तो हमें अलग होने, वो पुस्तकालय से अलग हो रही है बुक, तो उससे हमें हमें यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो सही क्या बनेगा, पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। अब आगे देखो, त्वम किम नामः। तुम क्या नाम है ना। तो त्वम नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तुम क्या नाम है, ये तो कोई सेंटेंस नहीं है ना, तो यहाँ पर आएगा त्व। त्व किम नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, षष्ठी विभक्ति आएगी। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है। गुरु, गुरुम नमः, गुरु नमः। तो यहाँ पर हमारी आएगी गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, गुरुवे नमः। गुरु चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग इसलिए होगा, एक सूत्र होता है, नमः स्वस्ति स्वधा अलम वटशः योगे चतुर्थी। तो उस सूत्र से क्या है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शब्द बनेगा गुरुवे नमः। आगे देखो, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषात से हमें विलोम पदों को लिखना है, विलोम पद मतलब उल्टे पदों को लिखना है। शत्रुतायाः, अब यहाँ पे दिए हुए हैं, अधुना, मित्रतायाः, लघु चेतसाम, घृत्वा, दुखिनाः, दानवाः, इस प्रकार। तो हमें क्या लिखना है, शत्रुतायाः तो मित्रताया, शत्रुता और मित्रता। ठीक है, पुराहा,
पुराना, अधुना मतलब नया, इस समय जो है। मानवाह, मानवाह और दानवाह राक्षस। उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वाले, और ये लघु चेतसा नाम, लघु मतलब छोटे चरित्र वाले, जिनकी छोटी सोच होती है वो। सुखिनः, दुखिनः, अपहाये, अपहाये है ना, तो यहाँ पर आएगा अपहाय घृत्वा, ठीक है, ग्रहण करके, अपहाय छोड़कर। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचनम लिखत। तो यहाँ पे जो पद लिखे हुए हैं ना, इनका हमें लिंग लिखना है, किस लिंग में है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग। विभक्ति लिखनी है कि कितनी कौन सी विभक्ति में है, मतलब प्रथमा द्वितीय तृतीया ये सब। और वचन, कौन सा वचन है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, इस तरह से हमें लिखना है। तो इसे मैं दिखाती हूँ। इसमें क्या, बंधु जो शब्द है वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग का प्रथमा का एक वचन, ठीक है, प्रथमा का एक वचन। देशान, जो देशान शब्द है वो पुल्लिंग में द्वितीय का बहुवचन बनेगा। घृणाया, घृणाया शब्द जो है स्त्रीलिंग में पंचमी का एक वचन है। कुटुंबकम, कुटुंबकम स्त्रीलिंग में द्वितीय का एक वचन बनेगा। रक्षायाम, रक्षायाम शब्द स्त्रीलिंग में सप्तमी का एक वचन बनेगा। ज्ञान विज्ञानी हो, ज्ञान विज्ञानी हो पुल्लिंग में सप्तमी का द्विवचन। ठीक है, आगे देखते हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से, है ना, शब्दों में समुचित विभक्ति, समुचित जो उचित विभक्ति है उसका प्रयोग करके, योजित्वा प्रयोग करके, रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है, रिक्त स्थान हमें लिखने हैं। आगे देखो, इसमें दिया है विद्यालयम उभयत यतः वृक्षः सन्ति, विद्यालयम उभयतः वृक्षः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्षः सन्ति, वृक्ष हैं। तो यहाँ पर हमारा बनेगा कृष्णम उभयतः बालिक गोपालिका, कृष्ण के दोनों ओर गोपालिका है। तो यहाँ पे जो शब्द है ना, ये जो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, के दोनों ओर, है ना, के दोनों ओर। यहाँ पे क्या है, वैसे तो हमें षष्ठी विभक्ति लगानी चाहिए, परंतु यहाँ पे अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति योगे द्वितीय, इस प्रकार का सूत्र होता है द्वितीय विभक्ति में। तो इसमें जो उभय है, परितः, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर हम इसमें कृष्णम उभयतः गोपालिका इस प्रकार लिखेंगे। ग्रामम परितः, ग्रामम परितः गोचारण भूमि, ग्राम के परितः चारों ओर गोचारण भूमि है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शब्द आएगा मंदिरम परितः भक्तः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं, ठीक है। ये भी उसी सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आएगा। अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगी द्वितीय, द्वितीय विभक्ति बनेगी। अब यहाँ पे देखो, सूर्याय नमः, तो यहाँ पे आएगा गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। तो यहाँ पर हमारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो ये विभक्ति होती है नम, चतुर्थी विभक्ति, नमः स्वधा, नमः स्वस्ति स्वधा अलम वषट योगे चतुर्थी, नमः के योग में हमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ पे क्या, सूर्य को नमस्कार है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, है ना। वैसे तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना था, पर यहाँ पर वो सूत्र लग जाने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होएगा। अब आगे देखो, वृक्षस्य ऊपरी ही खगः, वृक्ष के ऊपर जो है खगः पक्षी है। तो यहाँ पर जो है ये ठीक प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति ही यहाँ पर लगेगी ऊपर के योग में, क्योंकि यहाँ पर वो अभितः परितः समय निक्षा हा प्रतियोगी वाली सूत्र का प्रयोग नहीं होना है। आगे देखते हैं। कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्,
कोष्ठक से हमें जो है समुचित पद को लिखकर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हरिये, यहाँ पर आएगा हरिये। ठीक है, उस सूत्र से हरिये नमः, चतुर्थी विभक्ति हरिये, हरिये में चतुर्थी विभक्ति तो यहाँ पे हरिये आएगा। आगे देखो यहाँ पर विपरीतः, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ग्रामम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सूत्र मैंने आपको अभी बताया ही है। अब यहाँ पे देखिए अम्बाए नमः, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति ये आएगा अम्बाए नमः। ठीक है, आगे देखिए ऊपरी अभिनेता अभिनय करोति। ठीक है, मन, तो यहाँ पर आएगा मंचस्य ऊपरी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होएगा ऊपर की ओर में। उभयतः पुत्रोस्तः, तो यहाँ पर हमारा आएगा पितरम। ठीक है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना है। हाँ, तो इसके साथ ही हमारा जो ये 10वां पाठ है वो समाप्त होता है। और इससे संबंधित जितने भी आप प्रश्न हैं आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।